कि ताजर बरादरी ने बहुत बड़ी हड़ताल का प्रोग्राम बनाया है और वो टैक्स और लोड शेडिंग और समथिंग जितने कोई भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं बिजली के, ये पूरा कारोबार पूरा पाकिस्तान बंद करके इनको ज़रा सिर्फ वहाँ तक चले जाएंगे, खुद ही भाग जाएंगे। हर बंदे को शामिल होना चाहिए, हर घर के अफराद को शामिल होना चाहिए। हमारे भी सारे कॉलेज स्कूल के बच्चे सब निकले, लेडीज जेंट्स सब निकले, इंशाल्लाह ताला हड़ताल कामयाब होगी। हड़ताल होनी चाहिए, हक लेना चाहिए, लेकिन साड़ी आवाम ही सुती पई है, उन्होंने पता नहीं, शऊर ही ना आउन दिता है ना आउन देना है। और जब तक ये मुतालबा नहीं माने जाएंगे कोई भी वापस नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, ताजर बरादरी यूनियन ट्रेडर्स ने मिलकर हड़ताल करने का, शटर डाउन हड़ताल करने का फ़ैसला कर लिया है, जो कि 28 अगस्त बरोज़ बुध यानी कि कल होगी। और वो हड़ताल बड़ी ऐसी हड़ताल है कि जिसमें अवाम भी शामिल होगी और ताजर बरादरी भी शामिल होगी और जितने भी लोग हैं सब, यानी वो नौकर, जो सरकारी नौकर हैं या फलां हैं, जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, वो सब उस हड़ताल के अंदर शामिल होंगे। बहुत बड़ी हड़ताल होने के लिए जा रही है और सिर्फ ये हड़ताल इसलिए हो रही है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के बिलों की जो ज़्यादती है, यानी जितनी ज़्यादा बिल आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और जो टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। ये ज़रा लिस्ट भी देख लीजिएगा, ताजर बरादरी की तरफ से एक लिस्ट आई है, ज़रा देख लीजिएगा। देख लिया आपने लिस्ट। अब आवाम इसके साथ कितनी जोशो खरोश के अंदर है और ये हड़ताल कहाँ तक कामयाब होती है। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। सर, ये ना बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ है, बड़ी अच्छी ये मैंने खबर देखी कि ताजर बरादरी ने बहुत बड़ी हड़ताल का प्रोग्राम बनाया है और वो टैक्स और लोड शेडिंग और समथिंग जितने कुछ भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं बिजली के, गरीब आदमी पिसा जा रहा है, महंगाई है, ये है वो है, उसके अंदर क्या सोचते हैं कि कहाँ तक ये कामयाब होगी हड़ताल इंशाल्लाह? बात भला क्या है, एक आधे दिन की हड़ताल से कुछ नहीं होना। बिल्कुल सही है। इसको कारोबार को टोटली बंद कर देना चाहिए। वैसे भी बंद ही है, ये देख लें, अपने कैमरामैन को बताएं, वो आपको दिखाएगा। फारिग ही बैठे हुए हैं और ये डेली का हिसाब है, कोई एक दिन नहीं है कि हम एक दिन ऐसे बैठे होते हैं। ये डेली यही हिसाब है हमारा। जहाँ एक दिन बंद करनी है वहाँ एक हफ्ता बंद करके ना और इस्लामाबाद इकट्ठे हो जाए जाके। यानी ये प्रोग्राम यानी यहाँ तक है कि मैंने पढ़ा, वो सारी लिस्ट पढ़ी है सारी, जिसके अंदर वो ताजर बरादरी ने सब कुछ लिखा है कि फ़लाँ चीज़ें हैं और ये हड़ताल लॉन्ग भी जा सकती है, ये भी हो सकता है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है। अगर जो ताजर बरादरी ने हमने को अपने 47 फार्म की जो हुकूमत है, हमें मंजूर ही नहीं है। ये तो बैठाई हुई है ना, ये कोई गवर्नमेंट की तो है नहीं है, यानी कि अवाम ने तो इनको नहीं किया हुआ ना, मुंतखब किया हुआ। अवाम की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके पीछे अवाम खड़ी होती है, वो महंगाई भी करे, वो बर्दाश्त करती है। ये तो एक चोर डाकुओं का एक जत्था है जो हम पे मुसल्लत इन्होंने किया हुआ है, और वो भी ऐसे हैं कि वो बस अब देख लेना, जब 2 साल से जब के आए अपने केस ख़त्म, अपने खा पी रहे हैं। कोई अवाम को एक रिलीफ बता दें, एक रिलीफ, कोई एक भी, कोई गरीब को डायरेक्ट पता हो कि यार ये इसको रिलीफ मिला है, कोई रिलीफ नहीं है। तो एक आधे दिन से कुछ नहीं होना। ये पूरा कारोबार पूरा पाकिस्तान बंद करके इनको ज़रा सिर्फ वहाँ तक चले जाएंगे, खुद ही भाग जाएंगे। इनके हेलीकॉप्टर, जहाज, सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है। मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि 10 रुपये यूनिट जो है वो घरेलू होना चाहिए और 15 रुपये यूनिट जो है वो कमर्शियल होना चाहिए। हड़ताल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। देखे ना, गरीब आदमी जो सफ़ेद पोश है, जो 20-25 हज़ार तनख्वाह कमाता है, तो वो 15,000-20 हज़ार कहाँ से बिल देगा बेचारा? वो मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो बिल आ गया ज़्यादा, मैं पता नहीं, वो एसी वेसी चला बैठे बच्चे, मैंने तो एक भेज दिया था और दूसरा जो था ना वो इतना यूनिट जल गया कि वो मुझे 48 रुपये 49 रुपये बिजली का वो यानी यूनिट। यही बात है ना। ये तो आप एक चलो फिर जॉब कर रहे हैं, जो रेडी वाला है, जो बेचारा मजदूर है, वो क्या करेगा? जो 500,000 दिहाड़ी लेता है, वो क्या करेगा? वो बच्चों को खिलाएगा, रोटी खाएगा, घर का किराया देगा, बिल देगा, क्या करेगा? मुझे बताएं। कभी सोचे ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, कमाई पूरे जोशो खरोश में, एक दिन नहीं, ये हफ्ता पूरा। मैं कहता हूँ जब तक ये हुकूमत जाती नहीं ना, तब तक ये हड़ताल होनी चाहिए। कारोबार बंद है, चाहे महीना करना पड़ता है, हमें मंजूर है। वैसे भी तो भूखे मर रहे हैं ना, आके तो ये खर्चा बढ़ता है ना, बिजली जलाते हैं, लड़कों का तनख्वाहें देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। तो एक बार कर ले, एक बार अपने मुस्तकबिल के लिए निकल पड़े, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल चले। ये चला जाएगा, ये गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर शायद उम्मीद है हमारा मुल्क को तरक्की की तरफ चले जाए, नहीं तो इनसे कोई तवक्को 1% भी
नहीं है। सर ये कल एक ना हड़ताल का ऐलान हुआ है जिसमें ताजर बरादरी भी है, अवाम भी है और यूनियन ट्रेडर्स सर तमाम ने ये फैसला किया है कि सब यानी फार्म 47 वाली हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। ये लिस्ट के अंदर उन्होंने लिखा है सारा कुछ, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, जो टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि इस हड़ताल में हर बंदे को शामिल होना चाहिए? यस यस यस, अल्लाह हाफिज़, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हर बंदे को शामिल होना चाहिए, हर घर के अफराद को शामिल होना चाहिए, ताकि ज़्यादा मसला तो घरों में है जिसके लिए वो ये हड़ताल हो रही है। अगर जो तजारत जो बिल आ रहे हैं यानी ये यूनिट जो 50-40 रुपए का जो यूनिट डाल रहे हैं, 10 रुपए यूनिट होना चाहिए घर का। हाँ। और 15 रुपए कमर्शियल होना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी डिमांड रखेंगे और इस हड़ताल में शामिल होंगे। आपने बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पूरे अवाम को अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि आइंदा ये ऐसी हुकूमत नहीं आनी चाहिए। जी क्या कहते हैं कि जी हड़ताल होने जा रही है और बड़ी कामयाब, लोग बड़े जोशो खरोश में हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपना हक लेकर ही निकलेंगे, कि अपना हक छोड़ेंगे नहीं, कि 10 रुपये यूनिट होना चाहिए घर का, 15 रुपये कमर्शियल होना चाहिए, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, टैक्सों का बोझ नहीं डालना चाहिए वहाँ पर, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। इसलिए ताजर बरादरी ने भी और यूनियन ट्रेड ने भी इस चीज़ का फैसला किया है। नहीं, अच्छी गल है, हड़ताल होनी चाहिए, हर मामला छड़ना। देखो पहली गल है पाकिस्तान में हक मिलता ही नहीं, किसी ने नहीं मिलता। सन 47 तो बाद कैद जो फौत हो, उस बाद हुकूमत गई किसी होर लोगों के वास्ते तो हक नहीं मिलता। जो कहो ना हक, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ठीक अगे तक पहुँचा देंगे हो, ਤੁਹਾਡਾ हक है पहुँचाओ, लेकिन हक नहीं मिलता पाकिस्तान लेकिन जो कल होने जा रही है वो नहीं, अच्छी गल है। हड़ताल होनी चाहिए, हक लेना चाहिए, लेकिन साड़ी आवाम ही सुती पई है, उन्होंने पता नहीं, शौर ही ना आउण दिता ते ना इन्हां आउण देना है। हुण देखो हर चीज़ किहड़ी है वो चलती पई है। स्कूलों दे विच 2 छुट्टियां पहले हफ्ता तवार कर दित्तियां, तीसरी छुट्टी है अपने ठीक है उर्स दी आ गई, समोक आउंदी तां स्कूलों दे विच, ताकि इस कौम नूं शौर ही ना आवे। तो शौर तो पहले नहीं आउण दिता इन्हां ने सानू, मजीद साडी आउण वाली नस्ल किहड़ी है उन्हें तबाह कर दिता। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा देते हैं कि ताकि लोगों में शौर ही पैदा ना हो, आवाम को पता ही ना लगे। यार क्या बात है सर। ये जो ताजर बरादरी ने यानी जो फैसला किया है, ये एक लिस्ट, पूरी एक लिस्ट आई है जो मैंने दिखाई है मीडिया के ऊपर कि वो उनके मुतालबात हैं कुछ और हड़ताल करने जा रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल होगी, जिसके अंदर यानी बिजली के बिलों का बोझ जो आवाम पे डाला जा रहा है वो कम किया जाएगा, जो बेतुके दुकानदारों पे टैक्स डाले जा रहे हैं वो बंद किए जाएंगे, और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है समथिंग जो वो कह रहे हैं कि 10 रुपये का यूनिट होना चाहिए, घर का कमर्शियल 15 रुपये का होना चाहिए। ये सारा कुछ बहुत सारी उन्होंने लिस्ट के अंदर लिखी है डिमांड्स अपनी, और वो कह रहे हैं जब तक ये पूरी नहीं होगी हम हड़ताल ख़त्म भी नहीं करेंगे। होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए जी ये सारे जो ये स्टूडेंट है, ये दुकानदार, ताजिर, सब निकले, आप लोग भी साथ निकले, हमारे भी सारे कॉलेज स्कूल के बच्चे सब निकले, लेडीज जेंट्स सब निकले। इंशाल्लाह ताला हड़ताल कामयाब होगी, इंशाल्लाह ताला, अगर आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी इंशाल्लाह। और जब तक ये मुतालबा नहीं माने जाएंगे कोई भी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पीछे दुकानदार ने मुझे यही कहा कि जी ये एक हफ्ता नहीं, एक महीना, जब मर्जी जितना मर्जी हो, आगे भी तो फारिग ही बैठे हैं। ये सुबह की बिस्मिल्लाह अब किया हमने, तो कारोबार ना ही है ही नहीं कारोबार। तो जब एक महीना कोई बात नहीं, तो जहाँ पे आगे भी खा रहे हैं फिर खाएंगे, अल्लाह मालिक है। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। सब मुतालबे माने जाएंगे तो फिर ही उठेंगे हम। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है कि कल बड़ी पुरजोश और एहतजाज होगा, पुरएहतजाज होगा, पूरा अमन होगा और अपना हक लेकर ही वापस जाएंगे। ताजर बरादरी के साथ यूनियन ट्रेडर्स का जो ऐलान है वो लोगों को सही लगा और सब साथ हैं। हड़ताल बहुत कामयाब होने जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। हमारा काम यही होता है, अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली। बहरहाल फिर भी हम कहते होते हैं कि ज़िंदगी को हंसी के तरीके से गुजारना चाहिए, हर परेशानी में मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी को गुजारें। कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक इंशाअल्लाह ताला, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्जिद चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है जी, साथ है।